नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रामदेव पीर के बारे में बताऊंगा। रामदेव पीर भारतीय प्राचीन सनातन धर्म के एक प्रमुख देवता है। वे गुजरात और राजस्थान राज्य की पूज्य देवता माने जाते हैं और उनकी पारंपरिक कथाएं गुजरात और राजस्थान के लोगों के बीच व्याप्य है। इसके अलावा वे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में भी धार्मिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रामदेव पीर की कथा में भक्ति, समर्पण और उनके चमत्कारों को जिक्र किया जाता है। कहीं ना कहीं एक समय की बात है जबकि गुजरात राज्य में अपार संतोष और अवरोध था। लोग उदास और चिंतित थे और उनकी जीवन शैली दुखदायी थी। इस कष्ट को देखकर भगवान शिव के आदेश अनुसार वह धरती पर आए और गांवों में व्याप्य होने वाले दुखों का निवारण करने का संकल्प लिया। इसी निर्णय से रामदेव पीर बने और उन्होंने अपना अवतार लिया। एक बार छोटे से गांव में एक आदिवासी परिवार रहता था। उस परिवार के पास अत्यंत गरीबी थी और वे अपराधों में पड़ चुके थे। वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं दे सकते थे और अपने जीवन को बेहतर बनाने की आशा छोड़ दी थी। एक दिन रामदेव पीर उस गांव में आए और आदिवासी परिवार के घर के पास ठहरे और उनकी समस्या देखकर कृपालशाली हुए और उनका दुख दुनने का वादा किया। रामदेव पीर ने उस परिवार को एक छोटे से धार्मिक उपाय स्थल बताने की सलाह दी। अपनी आदेश अनुसार वे उस जगह पर एक मंदिर बनाने का कार्य शुरू कर दिया। गांव के लोगों ने उस मंदिर में प्रार्थना करने लगे और उनके जीवन में सुख और समृद्धि का आभास होने लगा। रामदेव पीर की कथा में वह कई चमत्कारिक कार्य करते हैं जिन्हें लोग अद्भुत और अनुभवी मानते हैं। उनकी उपस्थिति से दुखी और बीमार लोग स्वस्थ होते हैं और उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। यहीं तक चलता रहा और रामदेव पीर की उपासना और पूजा लोगों के जीवन का नियमित हिस्सा बन गई। उनके नाम पर बहुत सारे मंदिर और धार्मिक स्थल बने और उनकी उपासना का पर्व आयोजित किया जाने लगा। रामदेव पीर को धन्यवाद और नमन करने के लिए लोग उनकी चालीसा, भजन, कीर्तन गाते हैं और उनके पवित्र नाम का जप करते हैं। रामदेव पीर की कथा जिसमें भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की शक्ति का महत्वपूर्ण संदेश होता है। रामदेव पीर धरती पर भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए आए थे और वे हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं, उन्हें संरक्षण और सहायता प्रदान करते हैं। रामदेव पीर की कथा और उनके चमत्कारों के बारे में सुनकर उन्हें अपना आदर्श मनाते हैं और मार्गदर्शन में चलते हैं। बाद में रामदेव पीर की कथा और महिमा बड़ी प्रसिद्ध हो गई। लोग अधिक से अधिक जगहों पर उनकी मूर्ति स्थापित करने लगे और उनकी पूजा अर्चना करने लगे। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रामदेव पीर की उपस्थिति अनिवार्य हो गई और लोग उन्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे। रामदेव पीर की कथा में एक महत्वपूर्ण किस्सा है जो उनके निश्चय को प्रकट करता है। एक बार एक संत महाराज अपने शिष्य के साथ जंगल में गए। रास्ते में उन्हें एक गरीब किसान मिला जिससे अपनी भूमि पर एक छोटा सा मंदिर बनाया था और उसके आगे उजियाला जल रखा था। संत महाराज ने उनसे पूछा कि यह सब क्या है। किसान ने कहा, महाराज, ये मेरे परिवार का मंदिर है और यहाँ मैं रामदेव पीर की पूजा करता हूँ। जब मैं अपने खेत में काम करता हूँ तो रामदेव पीर की कृपा और सुरक्षा से महसूस करता हूँ। जब रात होती है तो मैं घर लौटता हूँ तो यह उजियाला मेरे परिवार को सुरक्षा के लिए जलता है। यह मेरे लिए रामदेव पीर का स्थान है जहाँ मैं उनकी भक्ति करता हूँ और उनके संबंधित स्थापित करता हूँ। यह किस्सा रामदेव पीर की आध्यात्मिक व्यक्तित्व और उनकी उपस्थिति की महत्वपूर्णता को प्रकट करता है। रामदेव पीर को स्वयं को जीवन के हर एक पहलू में स्थापित करने का संकल्प था और वे भक्तों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस प्रकार रामदेव पीर की कथा और महिमा सदैव चलती रही और लोग उन्हें श्रद्धा, सम्मान के साथ पूजते रहे। रामदेव पीर के चमत्कारों और उनके उपकारों की कथाएं हमें धार्मिकता, समर्पण और सेवाभाव की महत्वपूर्ण सीख देती है। रामदेव पीर की कृपा से हमें धार्मिकता और मानवीयता की ओर अग्रसर होते हुए रामदेव पीर की कथा और महिमा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रचलित हो गई। उनकी पूजा अर्चना और उपासना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर विस्तृत हुआ और बहुत सारे लोग रामदेव पीर के आश्रय में आने लगे। विदेशों में उनके मंदिर स्थापित किए गए और उनकी परंपरा और धार्मिक आयाम भी वह फैल गया। रामदेव पीर की कथा के अनुसार वे मनुष्यों की सुख दुख को समान दृष्टि से देखते हैं और उनकी सेवा के लिए समर्पित है। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास उन्हें देश और विदेश में एक महान
आध्यात्मिक गुरु बना दिया। उनकी उपासना करने वाले लोग उन्हें अपने जीवन के मार्गदर्शन मानते हैं और उनके मार्ग पर चलकर जीवन में सफलता और शांति की समृद्धि प्राप्त करते हैं। यहीं तक चलता रहा और रामदेव पीर की महिमा और उपासना पर्याप्त बना रहा। आज भी लाखों लोग रामदेव पीर की पूजा करते हैं, उनके नाम के जाप करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। उनकी दिव्यता और साधना से प्रभावित होकर लोग सच्ची सुख, शांति और मुक्ति के प्राप्ति के लिए आश्रय लेते हैं। इस प्रकार रामदेव पीर की कथा महान आध्यात्मिक और भक्तिमय कथा है जो लोगों के दिल में विशेष स्थान बनाई हुई है। उनकी उपासना से माध्यम से लोग आत्मिक उन्नति, शांति और उत्कृष्टता प्राप्ति करते हैं और एक पवित्र और उदार जीवन जीने का मार्ग चुनते हैं। रामदेव पीर की कथा के साथ साथ उनके जीवन और योगदान भी महत्वपूर्ण है। रामदेव पीर, जो असली नाम महाराजा सियाई भागवत थे, गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे थे। वे एक साधु और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अपना जीवन सामर्थ्य, ध्यान और तपस्या में समर्पित किया। रामदेव पीर की योग गहरी ज्ञान थी और लोगों को स्वास्थ्य, आध्यात्मिक और आत्मविश्वास के लिए योग की शिक्षा देने में महारत थे। उन्होंने एक स्वास्थ्य संस्थान खड़ा किया जहां वे योग, आहार और प्राणायाम के माध्यम से लोगों की सेवा करते थे। उनका प्रमुख ध्येय लोगों को स्वस्थ, सकारात्मक और समृद्ध जीवन जीने में मदद करना था। उनका एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान आयुर्वेदिक औषधि का प्रचार और प्रसार करना है। रामदेव पीर के आयुर्वेदिक चिकित्सा को लोगों तक पहुंचाया और लोगों की प्राकृतिक औषधि के लाभों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने स्वदेशी और प्राकृतिक उत्पादनों की प्रयोग का भी प्रमोशन किया और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए आहार में प्राकृतिक तत्वों को शामिल करने की सलाह दी। रामदेव पीर की दिव्य शक्ति, साधना और आध्यात्मिकता ने लोगों के जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लाया। उनके द्वारा स्थापित किए गए योगासन, प्राणायाम और आहार के सिद्धांत लोगों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए आयुर्वेदिक उत्पादन और औषधियाँ लोगों की विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार रामदेव पीर की कथा उनकी जीवनी और योगदान संसार को धर्म, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता की महत्वपूर्ण सीख और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी उपासना और उनके सिद्धांतों का अनुकरण करके लोग एक स्वस्थ, समृद्ध और पूर्ण जीवन तरीका सीखते हैं। रामदेव पीर की कथा के साथ साथ उनके जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं भी घटी। उनके आश्रमों में लोगों की बेड़ियाँ, जहाँ वे प्रार्थना और ध्यान करते थे, सुंदरता और शांति से भरी थी। वहाँ कई लोग आध्यात्मिक अनुभवों का प्राप्त करते थे और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करते थे। एक दिन रामदेव पीर आश्रम के पास अवैध शराब की एक लोटा की खबर सुनकर उस दिशा में गए। उसे देखकर आश्चर्य हुआ और महसूस किया। वे जानते थे कि शराब लेने से मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ और दुख आते हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल आश्रम में अवैध शराब की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने शराब के स्थान पर आयुर्वेदिक औषधियों की दुकान स्थापित की, जहां लोग स्वास्थ्य और प्राकृतिक उत्पादनों को खरीद सकते थे। यह निर्णय लोगों में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन रामदेव पीर और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहे। उनकी प्रेरणा से लोग शराब से मुक्ति प्राप्त करने लगे। एक और घटना है। एक बार रामदेव पीर एक गांव के निकट जंगल में ध्यान किया। वहाँ उन्हें भगवान शिव दिखाई दिए और अपनी संतान के रूप में ग्रहण किया। वे शिव के अवतार के रूप में दिखने लगे और लोग उन्हें आराधना करने लगे। इसके बाद से रामदेव पीर को रामदेव भगवान या रामदेव पीर के रूप में पुकारा जाने लगा। यह रामदेव पीर की कथा के उदाहरण है जो लोगों के जीवन और आध्यात्मिक के प्रमाण है। उनके आदर्शों, साधना और अनुभवों को प्रेरणादायक कथाओं का अनुकरण करने लोगों के जीवन के मूल्यों को अपना सकते हैं और साधना के माध्यम से आत्मिक उन्नति और प्रगति की प्राप्ति कर सकते हैं। रामदेव पीर ने भारतीय संस्कृति, योग, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, धार्मिकता, स्वदेशिता, स्वस्थ जीवन शैली और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में अपने अमूल्य योगदान दिया। उनका संघर्ष लोगों को सशक्त और स्वस्थ बनाने के लिए नहीं थमा है और उनकी प्रेरणा से लोगों को आज भी सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे एक महान संत, योग गुरु और सामाजिक सुधारक के रूप में भारतीय इतिहास में अमर हो गए। अगर आपको यह रामदेव पीर की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।